एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड बहुत टाइम बाद मैं ये पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, येस एंड नो का, जैसे कि आपने देखा होगा। ठीक है। एंड सो ये जो रीडिंग है येस या नो का आंसर देगी। रीज़न अगर होगा हम वो देखेंगे, आपके लिए एडवाइस क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है। सो इंट्यूशन से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर। ओके गाइज, सो ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये है सेकंड ऑप्शन, ये है थर्ड ऑप्शन। ओके, टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड गाइज जो लोग न्यू हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी करना आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहो तो आप करवा सकते हो। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है। मैं हीलिंग भी गाइडेंस भी देती हूँ रीडिंग के साथ साथ। और हाँ, I think let's start with option number 1. हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था, आपके येस या नो में पहले हम देख लेते हैं कि क्या एडिशनल मैसेजेस है आपके लिए। ठीक है। यहाँ पे है द माइस, नंबर 23 एंड 38, द ब्रिज। ठीक है। कोई चीज़ है जिसमें या तो आपकी हेल्थ ख़राब है, अगर आपने हेल्थ को लेकर पूछा है, या तो कुछ रिलेशंस है, या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन शायद आप ढूंढ रहे हो। ठीक है। और इसके रिलेटेड आपने शायद यस या नो पूछा हो सकता है। लेट मी सी एडिशनली आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, फिर हम यस एंड नो देखेंगे आंसर्स। ठीक है। एंड आपके लिए मैं गाइडेंस भी देखूंगी, सो एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, कुछ है जो कोई चीज़ है या कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में जो सर्व नहीं कर रहा है, या तो किसी की तो हेल्थ यहाँ पे ख़राब है। ठीक है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आई थिंक यहाँ पे भी डेविल का कार्ड आया। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है, या कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है, या तो ये कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है। ठीक है। आपकी लाइफ में, और स्टिल आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। We have two cards here. We have the page of cups and we have the 5 of cups. Okay, सो आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा मे बी किसी की अपोलॉजी का भी शायद एक्सपेक्टेशन है आपको। ठीक है, कि कोई आपको आके अपोलोजाइज करे, आपको सॉरी कहे, मैसेज करे। बहुत ज़्यादा आपने शायद लॉस भी बेयर किया है कुछ लोगों ने। यहाँ पे इमोशनल लॉस हो सकता है ये। मुझे ज़्यादातर इमोशनल रिलेशनशिप रिलेटेड ही लग रहा है यहाँ पे। ओके। एंड काफ़ी आपने शायद मिस किया है किसी को, या तो या डेफिनेटली यहाँ पे ये रीज़न हो सकता है कि आप इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है। या तो कोई प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है आपके घर में या कहीं पे। ठीक है। वी हैव द एस ऑफ कप्स एट द बॉटम। सो यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक हीलिंग की मुझे एक वाइब्स यहाँ पे दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग आपको मिलेगी। ठीक है। वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर। या सो थोड़ा सा आपको शायद इंतज़ार करना पड़ सकता है इस चीज़ को लेकर। और जो भी हीलिंग, आई मीन हीलर्स होते हैं, आप सेल्फ लव भी है यहाँ पे। ठीक है। मेन थिंग आपको थोड़ा सा खुद पर फोकस करने की शायद ज़रूरत है, सेल्फ लव पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके। ये जो एस ऑफ कप्स है, ये मुझे एक्चुअली फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको दे रहा है खुद के लिए। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, खुद की हीलिंग करनी है। और मैंने अभी जस्ट कैमरा टाइमर में 0330 देखा और 333 भी देखा है। सो डेफिनेटली आपको ये नंबर्स भी दिखते होंगे शायद। ठीक है। लेकिन हाँ, आई थिंक कुछ टाइम में आपको एक कोई न्यू बिगनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके हार्ट लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी। ये कहीं से किसी का मैसेज आ सकता है, या तो डेफिनेटली किसी का मैसेज यहाँ पे मुझे लग रहा है, या कम्युनिकेशन आपको कहीं से मिलेगा, या तो आप खुद कुछ ऐसा आर्टिस्टिक या क्रिएटिव सा खुद से कुछ करोगे। ठीक है। जो आपके दिल को, आपके इनर चाइल्ड को खुश करता है। ओके। इट्स लाइक हाँ, आप थोड़े से वेट करते करते बोर भी हो गए हो। इट्स लाइक धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही है। ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे येस या नो में से क्या आंसर्स है। ओके। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि येस या नो जो भी आता है वो मैटर नहीं करता। मेन थिंग यहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिली है वो, और एडिशनल गाइडेंस भी मैं इन कार्ड से देखूंगी। ठीक है, कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपकी ये सिचुएशन बेटर हो सके। ओके। या इट्स लाइक आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव है डिवाइन का, वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि मतलब कभी कभी ओवर हो जाता है किसी के लिए। ठीक है। तो आपको किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको खुद को वो प्यार देना है। ठीक है। खुद को अनकंडीशनल लव करो, खुद को देखो, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है। तभी आप बाहर वो प्यार को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि ये जो टॉक्सिसिटीज़ है, ये जो नेगेटिविटीज़ है आपकी लाइफ में, वो
आई थिंक कार्मिक चीज़ें हो सकती है कुछ, ठीक है। सो वो हो सकता है कि ब्रेक होने की ज़रूरत है, वो टॉक्सिक पैटर्न को, वो चेंज लाने की आपको ज़रूरत है आपकी लाइफ में, और फिर उसके बाद आपकी ये न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, वी हैव द फर्स्ट कार्ड ऑफ एंजल्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था, किसी हीलिंग गाइडेंस जो पर्सन देता हो, जो हीलर हो सकता है, आप, या किसी की हेल्प लो, किसी फ्रेंड को आपकी सिचुएशन के बारे में पता हो, या एंजल्स से, स्पिरिट गाइड से भी आप हेल्प ले सकते हो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। एंड वाओ, वी हैव अ येस हियर। सो आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर येस है। अब आई डोंट नो कि आपने क्या पूछा था, आई होप कि आप येस सुनना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी येस जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिव भी होता है, ठीक है। बट या आपके लिए डेफिनेटली हेल्प अवेलेबल है, आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट भी दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से भी, ठीक है। आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प शायद करेगा इस मामले में। ओके, बट वही है कि कुछ पुरानी टॉक्सिसिटीज या कार्मिक अटैचमेंट्स है या कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आपको शायद पहले रिलीज करने पड़ेंगे ताकि ये येस में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि इसी यहाँ पे येस तो आया ही है जो भी है। ओके, और आपके लिए यहाँ पे ये न्यू बिगिनिंग, न्यू ऑफर भी दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, अगर आप येस चाहते थे सुनना तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी ये विश पूरी करने के लिए। लेट्स सी आपके लिए एडिशनल गाइडेंस क्या है ग्रुप नंबर 1। या वी हैव चेंज एंड प्रोग्रेस, and we have seasonal harvest. Okay, so this is very beautiful guys. आप एक्चुअली आपकी जो है प्रगति हो रही है लाइफ में, प्रोग्रेस कर रहे हो आप, ठीक है। और लिटरली आपकी हार्वेस्ट, मतलब कि आपने शायद पास्ट में जो सीड्स जो हम बोते हैं, जब वो हार्वेस्ट का टाइम आता है, ऑटम होता है या आई थिंक स्प्रिंग भी होता है, राइट, हार्वेस्ट का टाइम। सो अभी जो टाइम गया है और अभी जो विंटर भी आने वाला है, सो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे चेंज एंड प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या दिख नहीं रहा है उस हिसाब से होता हुआ कुछ, तो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी आपकी लाइफ में अबंडेंस है, हार्वेस्ट है, जो भी आपकी मेहनत है वो आपकी आपको रिवॉर्ड देगी, ठीक है। और जहाँ पे आप जाना चाहते हो, कहीं पे ट्रैवल भी करना चाहते हो, कुछ लोग हैं जो शिफ्ट करना चाहते हैं कहीं पे, ठीक है। सो वो चेंज आपकी लाइफ में भी आ रहा है, कुछ तो है जो शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप जहाँ पे थे वहाँ पे स्टक नहीं रहोगे हमेशा हमेशा के लिए, आप आगे बढ़ रहे हो। सो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। या कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सी शोर या बोट या रिवर के वहाँ पे, या तो कहीं नेचर में अगर जाना चाहते हो, वेकेशन पे भी जाना चाहते हो, हॉलीडे पे, तो भी आप जा सकते हो। एंड प्रोग्रेस एंड चेंज, इट्स लाइक कोई कंप्लीटली नई जगह पे शायद जा रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई शिफ्ट हो रहा है या नया घर ले रहा है, रीलोकेट हो रहा है, या न्यू जॉब भी कोई अगर शायद ढूंढ रहा है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। पर जो भी है, इन शॉर्ट ये सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। सो डोंट वरी गाइस, आप आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी आपकी गाइडेंस है वो यही है। सो या दीज वर योर मैसेजेस, शॉर्ट एंड स्वीट। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट करना, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 2, जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, लेट्स सी फर्स्ट आपके लिए क्या मैसेजेस है, फिर हम येस एंड नो देखेंगे, ठीक है। वी हैव 4 एंड वी हैव वाओ, वी हैव द रिंग कार्ड। सो आई थिंक मे बी कुछ लोग को एंगेजमेंट या शादी, कमिटमेंट वगैरह का कुछ यहाँ पे क्वेश्चन था, या तो आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो मे बी उस नया घर लेना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है ये, या तो आपकी फैमिली लाइफ को लेकर कुछ सवाल हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे गेट खुला हुआ है, और ये आई मीन ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर है, लेकिन गेट जो है वो खुला है। सो मे बी कुछ तो है यहाँ पे उसके रिलेटेड कि दरवाज़ा खुल चुका है। सो कोई तो है जो शायद इस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। आई फील यहाँ पे जो विंडोज़ भी आई थिंक दिख रही है, आई डोंट नो आप लोगों को ये दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन आई फील लाइक विंडो भी ओपन है। सो डेफिनेटली कुछ फ्रीडम को लेकर है, भले ये घर है, घर जो है हमें सुकून की वो फीलिंग देता है हमेशा। और जो ये रिंग का कार्ड है ये डेफिनेटली कमिटमेंट की, शादी की, सेलिब्रेशन की बात करता है, ठीक है। सो कुछ तो है जो या तो आपने सेलिब्रेट ऑलरेडी कर लिया है या तो आप करने वाले हो, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें मे बी कनेक्टेड है, या तो दो अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है ये आपकी लाइफ की। लाइक कोई है जो अपना घर छोड़कर कहीं और जाना चाहता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी कि आपके लिए और एडिशनल कार्ड्स क्या है, मैसेजेस क्या है टैरो में से, ग्रुप नंबर 2। We have Ace of Cups, okay, the Moon, all right,
ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स. या डेफिनेटली, या तो मैंने कहा ही था राइट कि कुछ तो है यहाँ पे जो कि कोई कहीं से फ्री होना चाहता है या तो, ठीक है. हो सकता है आप लोग कहीं से फ्री होना चाहते हो. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके सर पे, बहुत कुछ आपको अकेले शायद करना पड़ रहा है, और इसीलिए आप मे बी, या तो आप कुछ लोग हैं जो बाहर से कहीं से घूम कर वापस घर आ रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पे ये होम का कार्ड हो सकता है, ठीक है. लेकिन हाँ, अगेन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज अबाउट सीइंग द ट्रूथ. कोई सच्चाई है जो आपको पता चलेगी, क्योंकि सी यहाँ पे मिरर जैसा एनर्जी है, राइट. 4 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली स्टेबिलिटी की, होम लाइफ की अगेन बात करता है, शादी की बात करता है. एंड इवन वी हैव अ काइंड ऑफ अ मिरर एनर्जी गोइंग ऑन हियर, ठीक है. किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी आप लोग हो सकते हो. वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो हियर विद द मून एंड द एस ऑफ कप्स. आई फील कि बहुत सारे इमोशंस अभी शायद आपके ऊपर हावी हो रहे हैं. मे बी आपको बहुत कुछ फील हो रहा है, आपकी सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई हो सकती है, या तो इमोशनल अप एंड डाउन जो होता है, मूड स्विंग्स होता है, शायद वो भी आपको फील हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है या कुछ तो है, फियर या डाउट जो बाहर आ रहा है इस टाइम पे, ठीक है. जो भी सच्चाई आपसे छुपी हुई थी, जो इल्यूजन था ना, वो अब बाहर आएगी, ठीक है. तो उस सच्चाई को आपको शायद फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये सच्चाई इतनी भी वो ना हो जो शायद आप सुनना चाहते थे, या आई डोंट नो. मुझे वो लग रहा है कि कोई यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि काश मुझे ये चीज़ फेस ही ना करनी पड़े लाइफ में, वैसी वाली फीलिंग आ रही है. सो आई थिंक आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ, यहाँ पे जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बैलेंस, खुद का बैलेंस, ठीक है. आपका है, आपके अंदर खुद का बैलेंस है अच्छा खासा, और आप ये जो भी साइकिल है उसको एंड कर सकते हो, ठीक है. आप में वो स्ट्रेंथ भी है कि ये बर्डनसम साइकिल, ये जो बोझ उठा रहे हो वो ख़त्म कर सकते हो, और फाइनली धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली आप आगे बढ़ सकते हो एक नई शुरुआत की तरफ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ. क्योंकि सी वी हैव द रिंग, एंड ये भी सर्कल है काइंड ऑफ. जो सर्कल होता है वो क्या होता है, राउंड एंड राउंड, वो साइकिल्स की ही बात करता है, ठीक है. और यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल है. सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई साइकिल थी जो बहुत टाइम तक शायद आपकी लाइफ में चली है, या तो बार बार चीज़ें रिपीट भी हुई है, ठीक है. सो उसका एंड होने का टाइम आया है. हो सकता है कोई आपको ऑफर कुछ दे, या कुछ कोई कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की बात है, या तो कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी यहाँ पे है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली आपकी हीलिंग होगी, आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, ठीक है. बस आपको ये जो टाइम है थोड़ा पर्जिंग का टाइम है, या द राइट वर्ड इज पर्जिंग बिकॉज ऑफ द मून. इट्स लाइक ये आपने अगर फेस कर लिया ना, आपने अपने इमोशंस को और फॉरगिव कर लिया, तो लिटरली ये जो न्यू बिगिनिंग है बहुत जल्द आएगी आपकी लाइफ में. फाइनली आप फ्री हो जाओगे इस चीज़ से, ठीक है, जो भी जिसमें भी आपको फ्रीडम चाहिए. ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. ओ माय गॉड गाइज, आई वॉज स्पीकिंग अबाउट फॉरगिवनेस, और यहाँ पे कार्ड भी वही आ गया है. सो डेफिनेटली आपके एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस है, यहाँ पे हीलिंग है, ठीक है. फॉरगिव करो अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को भी, जो भी चल रहा है, जिस पर्सन के साथ प्रॉब्लम चल रही है उसको फॉरगिव करो, ठीक है. और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, और वो पर्सन भी शायद आपको फॉरगिव कर देगा. अगर आपने किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप मांग लो, ठीक है. लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी फॉरगिवनेस एंड हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है. कोई किसी को फॉरगिव करके वापस भी मिल सकता है. इट्स लाइक रिकन्सिलेशन की भी हो सकती है पॉसिबिलिटी यहाँ पे. ओके, यहाँ पे है रिकन्सिडर. ओके, सो आपके येस या नो में रिकन्सिडर आया है. इसका मतलब है कि जो भी सवाल आपने पूछा उसको आप फिर से सोचो कि आपने क्या पूछा है और क्यों पूछा है, ठीक है. कोई और सवाल आप पूछ सकते हो, और उसको लेकर येस या नो आंसर क्या आता है वो आप एक और रीडिंग सेलेक्ट करके वो रीडिंग देख सकते हो, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिडर आया है, तो ये जो भी सिचुएशन है उसको आपको थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, ठीक है. इट्स लाइक कम्प्लीटली जिस तरह से इस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. उस डायरेक्शन को शायद यहाँ पे चेंज करने की बात है. रिकन्सिडर इसलिए आया है यहाँ पे, ठीक है. कि अगेन यहाँ पे जैसे ये तलवार है सच्चाई की, ठीक है. सो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को इवेलुएट और इवेलुएट और रिव्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है. कि मतलब कि मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये चीज़ आपको खुद ही सोचनी पड़ेगी. क्योंकि यहाँ पे येस या नो में आंसर आपको मोस्टली, मुझे यहाँ पे नो लग रहा है, ठीक है. बट ये आपको भी खुद से ये सवाल पूछना है कि हाँ वाकई में क्या मुझे इसमें जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है. सो इट्स लाइक अगर आप बर्डन सम फील कर रहे हो इस सिचुएशन में, इस साइकिल में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस साइकिल को एंड कर दो, फॉरगिवनेस करके आगे बढ़ो, ठीक है.
आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, लेकिन उसमें आपकी स्ट्रेंथ लगेगी, राइट। आपको पहले सच्चाई और ये फॉरगिवनेस तो है ही साथ में, तो आपको फॉरगिव करने की भी ज़रूरत पड़ेगी पहले, ठीक है। या किसी के अगर आप गाइडेंस ले सकते हो या कोई है जो आपको गाइडेंस दे सकता है तो डेफिनेटली आप लेना, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पे फाइनल एडवाइस ग्रुप नंबर 2 के लिए। हो सकता है कोई नया घर भी आप लेना चाहते हो अगर, या तो कोई एंगेजमेंट या कुछ कुछ तो है यहाँ पे, मुझे आई डोंट नो, बार बार वो रिलेशनशिप या कमिटमेंट की बात है, तो उस चीज़ को भी शायद आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आपको करना है या नहीं करना है, वो घर जो आपने देखा है वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, या वो पर्सन आपके लिए अच्छा है या नहीं, शायद आपको वो रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। ओके, अलग नज़रिए से देखना है। यहाँ पे है एयर मैजिक एंड व्हाट एल्स, या वाओ, वी हैव इमेजिन एंड एनविजन। आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी आपको चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है, इट्स नॉट अ पर्सन। जो भी जैसे कि होता है कि सुकून की एनर्जी होती है, राइट, जो भी प्यार की एनर्जी होती है, आपको जो चाहिए, मतलब आपको लव चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, वो आप सोचो, इमेजिन करो और लिखो, ठीक है। जितना आप लिखोगे, और विद द एयर मैजिक आई फील थोड़ा सा इंस्टेंट स्टिक या सेज या बे लीफ बर्न करना आपके लिए अच्छा होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे फेदर भी है, तो अगेन वो फेदर एंड यहाँ पे ईगल है आई थिंक। ओके, सो अपने एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स भी शायद आपको कोई साइन देते होंगे, मुझे लग रहा है। या तो आपको कहीं से एक इंटरनल गाइडेंस भी आपको मिल रही है, एयर से मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं कुछ आपको अचानक से सॉन्ग सुनाई दिया, या कोई कहीं से कुछ स्मेल आपको आई, कुछ तो है यहाँ पे। एक अलग ही सेंसरी रिसेप्टिविटी की बात है यहाँ पे, कि आपको इंट्यूशन के थ्रू या तो स्मेल या टच या कोई गाने के थ्रू कुछ चैनल मैसेजेस आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, तो वो देखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा क्लेंजिंग की ज़रूरत है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आप कपूर भी जला सकते हो घर में क्लेंजिंग करने के लिए, इस इंटेंशन के साथ, ठीक है, कि जो भी नेगेटिविटीज़ है वो इस रूम से या इस एरिया से निकल जाए, और शांति से थोड़ी देर वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हो। और यहाँ पे है कि आपके जो सपने हैं, जो आपको चाहिए, उन सबको विजुअलाइज करो और उसको लिखो प्रेजेंट टेंस में, कि हाँ मेरा ये ड्रीम था, ये पूरा हो रहा है, ठीक है। वो किसके साथ पूरा हो रहा है वो नहीं आपको लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है कि हाँ आप उस चीज़ में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बात है, राइट, या तो आपको घर चाहिए नया, तो आप लिखो, मैं मेरे घर में ऑलरेडी बैठा हूँ या बैठी हूँ, जैसा घर मुझे चाहिए मुझे वैसा घर मिल रहा है, जैसा पार्टनर मुझे चाहिए मुझे सेम टू सेम वही पार्टनर मिला है। ओके, जितना लविंग, जितना केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग मेरा सोलमेट है वो मुझे मिला है, ठीक है। आपको वो लिखना है, आपको किसी का भी नाम नहीं देना है यहाँ पे कि हाँ ये पर्सन मुझे मिल गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप ओपन रहोगे उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में ये जो विशेष है वो पूरी होंगी। ओके, एंड वी अगेन हैव द लिसनिंग टू विजडम, सो अगेन यहाँ पे क्रोज की एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है, सो डेफिनेटली इट्स लाइक कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है आपके कान में कि भाई कुछ तो है जो आप गलत कर रहे हो, या तो कुछ है, ठीक है। कोई गलती अगर आप कर रहे हो तो आपको आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स वो कह रहे हैं कि ये गलती मत करो, आपको रोक रहे करने से, ठीक है। सो आपको सुनने की ज़रूरत है कि वो क्या है, और वो तभी आप सुनोगे जब आप शांति से बैठोगे अकेले में और मेडिटेशन करोगे, एक कैंडल जला के आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो या गाइज, ये आपके मैसेजेस थे, आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहो तो आप बुक करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। येस या नो देखने से पहले हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है द वुमन, द लेडी, एंड वी हैव द नंबर 5, द ट्री। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशंस है, या तो आपकी फैमिली लेगेसी या कुछ तो है। यहाँ पे इनहेरिटेंस भी मुझे सुनाई दिया वर्ड, या तो मनी या वेल्थ, मे बी उसको लेकर है, या तो कुछ है किसी के लिए आपको कुछ फीलिंग्स है, या तो कुछ यहाँ पे लव के रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो सकता है। ओके, या तो किसी की हेल्थ, फैमिली की हेल्थ भी हो सकती है यहाँ पे, जिसके लिए आप वरिड हो, या तो किसी की आप देखभाल कर रहे हो, या तो आप मदर हो, मे बी यू आर अ मदर जो ये रीडिंग देख रही है, ठीक है। और हो सकता है आपका सवाल यही हो कि आपकी फैमिली और आपके बेबी की जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी, ठीक है। या तो आप अगर एक मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो सकता है किसी आपकी मदर या आपकी किसी लेडी फिगर की रिलेटेड यहाँ पे कुछ है यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। बट या लेट्स सी एडिशनल क्या मैसेजेस आपके लिए ग्रुप 3। Okay, we have the Ace of Swords. We have the Page of Swords. Okay.
ऑलराइट, सो या आई थिंक काफ़ी क्यूरियस हो आप लोग किसी चीज़ को लेकर। या तो आप क्यूरियस हो या तो कोई और है जो बहुत क्यूरियस है आपको लेकर। ओके, इट्स लाइक वाइस वर्सा भी, दोनों चीज़ें भी हो सकती है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी सच्चाई के आप बहुत करीब हो, और जो भी नेगेटिविटी है या क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इट्स लाइक आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे यही लग रहा है। ठीक है, जो भी आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आप एक्चुअली आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट्स लाइक या इट्स योर विक्ट्री। यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है नंबर, यहाँ पे 8 अबंडेंस की एनर्जी है, इन्फिनिटी की। ठीक है, और ये तलवार आपके हाथ में, यहाँ पे ब्लू एनर्जी है, कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो कहीं से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, ब्रेक थ्रू मिल सकता है। ठीक है, या कोई आपको मैसेज कर सकता है, आपको कोई आइडिया या थॉट लेवल पे भी कुछ ऐसे आ सकता है जो आपको करने की ज़रूरत है ना, आपके नेक्स्ट एक्शन के लिए आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आप कुछ देख रहे हो सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, या तो कोई अचानक से बैठे बैठे आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक कोई और आइडिया आपके मन में आया कि मुझे ये करना चाहिए, वो चीज़ें इंस्टेंटली होगी और आपको उस पर एक्शन ले लोगे तो शायद आपके लिए वो काम बन जाएगा। ठीक है, या वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पे, और ये काफ़ी फास्ट एनर्जी भी है क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स है, एंड वी हैव द फायर फ्लाइज हियर। सो वो फायर फ्लाई भी मैजिक की, एंड वो अंधेरे में जुगनू कैसे चमकते हैं, तो इट्स लाइक अंधेरे में भी रोशनी का यहाँ पे वो वाइब मुझे लग रहा है कि आप एक्चुअली काफ़ी ब्यूटीफुल सी एनर्जी में हो। ठीक है, या तो आपका एनवायरनमेंट बहुत ब्यूटीफुल है। या वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो आई थिंक okay, we have the 10 of swords and the 7 of wands. आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो दो लोग हैं या तो दो ऑप्शंस, आई डोंट नो व्हाई। या तो आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है। या तो किसी के साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है या तो होने वाली है किसी रिलेशनशिप में, एंड या आप खुद ही शायद कुछ एंड करना चाहते हो। ठीक है, सो जो भी है यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, मुझे फील हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड द लेडी हियर। सो इट्स लाइक सी क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारे लोगों का ओपिनियन सुनना भी अच्छा नहीं होता, और अभी मैंने जस्ट 22 देखा टाइमर पे। सो ये बहुत बड़ा एक एंजल नंबर एंड साइन है, मास्टर नंबर भी है, तो इस नंबर पे भी आप लोग ध्यान देना। और दूसरी बात ये कि आपको जो पेन मिला है कहीं पास में भी, ठीक है, उस पेन की हीलिंग यहाँ पे हो सकती है, और कोई है जो आपको या तो यहाँ पे इनवाइट करेगा या कहीं से आपको प्रपोजल या इनविटेशन या कुछ मिल सकता है कहीं जाने का। ठीक है, पार्टी वगैरह में या कुछ तो है यहाँ पे। और दूसरा ये कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी सी यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। सो ये नंबर 1 है और नंबर 10 है, कंप्लीशन, एंडिंग, एंड दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, सो ये जो न्यू बिगिनिंग है, नया आइडिया, जो मैंने कहा था, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन उसके पहले कोई साइकिल एंड होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो या डेफिनेटली आपके जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे आप लीजिएगा कि ये एंडिंग अगर पास में आपने देख ली है तो डेफिनेटली उससे आप बाहर निकलोगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रहा है, जो कि इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपको बहुत ज़्यादा वो एक जैसे यहाँ पे इसने रोज़ पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है, ये लेडी ने, तो आपको खुद की ब्यूटी, खुद का जो चार्म होता है, वो एक क्रश वाली फीलिंग होती है किसी के लिए, वो रोमांटिक सी, पोएटिक सी वो वाइब होती है ना, कि हाँ मतलब म्यूज़िक सुन के बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग आना, वो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, आपके लिए बस आपको थोड़ा सा शायद अपना हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स हियर। ओके, एंड वी सी दैट वी हैव अ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 पेजेस हियर। सो आई थिंक आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, मुझे ये भी लग रहा है। ठीक है, सो सोच समझ के वाइजली आप किसी को चूज़ करना, आप ऐसे ही कुछ भी मत कर लेना। एंड दूसरा ये कि जैसे कि मैंने मदरहुड की भी बात की थी, मदर एंड चाइल्ड की रिलेशनशिप की भी बात की थी यहाँ पे। ठीक है, तो उस मामले में भी आई थिंक कि जो भी पेन है उसको आपको हील करके आपको आगे बढ़ना है, और इट्स लाइक आपके इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आगे जाके डेवलप होंगे, मतलब कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, इट्स लाइक खुद के लिए नहीं, लेकिन आप अपने बेबी के लिए या अपनी मॉम के लिए या जो भी है अपने आसपास आपके लोग हैं उनके साथ आपको कैसा लग रहा है आपको वो भी देखना है। ठीक है, या आई थिंक पेन से बाहर निकल के आपको हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे रोमांटिक सी वाइब भी है। सो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन भी कोई आ सकता है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो। ठीक है,
लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू. वी हैव इन द नियर फ्यूचर टाइमिंग आया है आपके लिए. वाओ. ओके, सो ये तो काफ़ी फास्ट एनर्जी है. मैंने कहा भी था यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ. सो डेफिनेटली यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर में काफ़ी जल्दी होगी ये चीज़, या तो 1 से 10 दिन में ही कुछ तो हो जाएगा. ठीक है, कोई कम्युनिकेशन आपको कहीं से मिल सकता है. एंड वी हैव दिस समथिंग बेटर. वाओ. डेफिनेटली यहाँ पे जो आपने सोचा भी नहीं है ना, उतने अच्छे लेवल की चीज़ होने वाली है ये. ठीक है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन था, इट्स लाइक इट्स नॉट द अल्टीमेट बेटर थिंग फॉर यू. अभी बेटर होना और भी बाकी है. ठीक है, मतलब कि जो आप सोच रहे हो ना, उससे भी अच्छा आपको कुछ मिलने वाला है लाइफ में, जो आपको भगवान या यूनिवर्स, जिनमें भी आप मानते हो, वो देने वाले हैं आपको. ठीक है, सो आपको टेंशन नहीं लेना गाइस. जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है. मे बी आपने जो सोचा था वैसा नहीं होगा ये चीज़, लेकिन ये उससे डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा. ठीक है, मतलब कि आपको ओपन रहना है. ठीक है, आपको मेन मैसेज यहाँ पे यही है कि ओपन रहो, और भगवान जो आपको दे रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये बेटर चीज़ है, ये मेरी लाइफ में आ सकती है. ठीक है, फ्लावर है यहाँ पे, बुकेज है. सो डेफिनेटली कुछ लोगों को फ्लावर्स या कुछ ऐसा मिल सकता है. ठीक है, वी ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ लर्निंग. अगर आप स्टूडेंट हो तो इट्स लाइक कुछ न्यू लर्निंग, या कोई नया इंस्टीट्यूट या कुछ नया क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसमें भी यही कहा जा रहा है. मेन मैसेज है कि जो आप सोच रहे हो ना करंटली, आप उससे भी बेटर जगह पे जा सकते हो. ठीक है, तो देखो और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो कि आपको कहाँ जाना है. ठीक है, करियर में भी सेम मैसेज है कि जो भी आप सोच रहे हो उससे और बेटर क्या हो सकता है, या तो आप खुद के लिए अगर ये देख रहे हो तो आपका खुद का बेटर वर्जन क्या हो सकता है. ठीक है, वो आपको यहाँ पे बनने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, क्योंकि यू हैव दिस ट्री हियर. ये बहुत ही अबंडेंट एंड प्रॉस्परस ट्री है. ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक ये आई डोंट नो, कुछ तो मैथमेटिकल सा कुछ नेटवर्क है या कुछ तो है यहाँ पे. या सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं जो या तो प्रोफेसर, टीचर या कुछ बनना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं. ठीक है, न्यू क्लासेस या न्यू कोर्सेज भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए. लेट्स सी आपके लिए फाइनल एडवाइस या गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में. ठीक है, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, अगेन द सेम. वी हैव मेडिटेशन टू डिग डीप, लिसन टू विजडम अगेन. या कोई नई विजडम मिल सकती है, नॉलेज मिल सकती है, और आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है गाइस. ओके, थोड़ा सा और डीप में जाओ, डेप्थ में जाके देखो किसी चीज़ में, किसी चीज़ का सोल्यूशन आपको चाहिए, क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो. ठीक है, गहराई में जितना जाओगे खुद, उतना ही आप लोग खुद के करीब और खुद के सोल पर्पस के भी करीब जाओगे. ठीक है, गार्डनिंग कुछ लोग यहाँ पे कर सकते हैं. एंड या जो भी आपका क्वेश्चन था ना, आपको डीप डाउन आपको पता है. ठीक है, आपको बस देखना है वो कि वो क्या है. मतलब कि आपको खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. ठीक है, एंड मेडिटेशन इज़ नॉट जस्ट वन थिंग गाइस. आप अपना ब्रेथ वॉश कर सकते हो, यू नो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो, या तो कुछ भी आप यूट्यूब पे एज अ स्टार्टर, एज अ बिगिनर मेडिटेशन कैसे करते हैं वो देख सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे है ही कि आपने जो इमेजिन किया है, जो आप एनविजन कर रहे हो, आपकी वो सारी चीज़ें पूरी होगी, लेकिन आपको लिखना है. ठीक है, बैठ के आप सब कुछ लिखो. आप हर चीज़ लिख सकते हो. वी हैव द क्राउन्स एंड वी हैव, यू नो, एवरीथिंग हियर, द कैसल, बटरफ्लाई, वी हैव द हार्ट्स, मनी. सो जो आपको चाहिए ना, वो सारी विशेष अपनी लिखो, स्क्रिप्टिंग करो या जर्नलिंग करो, अफर्मेशंस लिखो. ठीक है, बिलीफ रिचुअल भी आप लोग कर सकते हो, और वो चीज़ें आपकी पूरी हो सकती है. बस आपको लिख के थोड़ी प्लानिंग करनी है. ओके, सो यहाँ गाइस, ये आपके लिए मैसेजेस थे. आई होप कि आपको अच्छे लगे हो, और आप ज़रूर कमेंट करना. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.